मेरे पति एक स्टोर मैनेजर है। हम नॉर्थ कैरोलिना के सबब में रहते हैं। मेरा बेटा जिमी बहुत ही एक्टिव और शरारती बच्चा है। हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। जब वो छोटा था तो मैं उसे बिजी करने के लिए कुकीज या स्नैक्स दिया करती थी, पर अब वो 9 साल का है और पूरे घर में इधर उधर भागता रहता है। 1 महीने पहले की बात है। वो घर आया और अपने पापा से अपने लिए एंड्रॉयड फोन खरीदने को कहा। उसने कहा उसे अमंग अस नाम की कोई एंड्रॉयड गेम खेलनी है। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि एक 9 साल के बच्चे को एंड्रॉयड फोन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी मेरे हस्बैंड के साथ हामी भर दी। जिमी हम दोनों से नाराज हो गया और बिना खाना खाए ही सो गया। मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये उसके अच्छे के लिए ही है। एक बच्चे को एंड्रॉयड फोन देना उसके बचपन को छीनने जैसा ही है। अगले दिन मैं अपने बेटे को लेने स्कूल गई और उसके टीचर ने बताया कि वो मैथ्स क्लास में एंड्रॉयड फोन के साथ पकड़ा गया था। मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि हमने उसे कोई एंड्रॉयड फोन दिया ही नहीं था। घर पहुंचने के बाद मैं जिमी के साथ बैठी और उसे प्यार से पूछा कि उसको एंड्रॉयड फोन कहाँ से मिला। उसने अपना सर हिलाया और कुछ जवाब नहीं दिया। जिमी हमेशा से एक अच्छा बच्चा रहा है। कभी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैंने उसके गाल को सहलाया और उसे फिर से पूछा। उसने बताया वो एलेक्स का फोन था। एलेक्स ने उसे खेलने के लिए दिया था। मैंने तुरंत एलेक्स के मम्मी को फोन किया और कहा कि अपने बेटे को इतने महंगे सामान के साथ स्कूल ना भेजा करे। वो हैरान रह गई और कहा कि वो एलेक्स पर नजर रखेगी कि वो ये सब चीजें स्कूल ना लेके जाए। फिर मैंने जिमी को एक आइसक्रीम का बाउल दिया और कहा कि अगर वो अच्छा बच्चा बन के रहने का प्रॉमिस करे और अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश करे तो मैं अपने फोन में उसे गेम्स खेलने दूंगी। जिमी ने खुशी से मुझे गले लगा लिया और बात मानने का प्रॉमिस किया। मैंने अपने हस्बैंड को इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैंने खुद ही संभाल लिया था। मैंने सोचा कि अगर एक 9 साल का बच्चा कुछ देर गेम्स भी खेल ले तो किसका क्या जाएगा और मैं अपने काम पर भी आराम से ध्यान दे पाऊंगी। आजकल के बच्चे बहुत तेज है, हमारे जमाने जैसे नहीं। मुझे उसके चेहरे पे एक खुशी दिखती जब वो फोन पर वीडियो गेम्स खेलता था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे और जिमी के जान पे बन आएगा। रविवार दोपहर का टाइम था। मैं टीवी देखते देखते पॉच पर ही सो गई। मैंने रियलाइज नहीं किया कि जिमी ने चुपके से मेरा फोन ले लिया और किचन के जमीन पर बैठकर अपनी फेवरेट गेम अमंग अस खेलने लग गया। मेरे हस्बैंड फिशिंग ट्रिप पर गए थे तो घर में मैं और मेरा बेटा ही थे। मैं नींद से उठी और देखा पूरे घर में अंधेरा था। पहले मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही थी, पर खिड़की के पीछे से आती सूरज की किरणों से पता चला लाइट गई हुई थी। हमारे एरिया में कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग हो रही थी तो हर हफ्ते 2-3 बार 5-10 मिनट्स के लिए लाइट जाती थी। मैं उठी और कैंडल्स ढूंढने लगी। 5 मिनट की शांति के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा जिमी कहीं नहीं था। मैंने उसे आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत डर गई और घर के बाहर आकर उसे आवाज लगाने लगी। फिर मुझे बैकयार्ड में से आवाज सुनाई दी। मैं भागती हुई बैकयार्ड में गई। जिमी इलेक्ट्रिकल वायरिंग बोर्ड के पास ही खड़ा था। वो एक जंग लगे पुराने टीन के ढक्कन पर खड़ा था और वायरिंग सेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जहां बहुत तारें लटकी हुई थी। हमारा घर पुराना था इसलिए तारें थोड़ी पुरानी थी। मैंने घबराते हुए बोला, जिमी प्लीज नीचे आ जाओ और उन तारों को हाथ मत लगाना। पर मेरे भोले बेटे जिमी ने कहा, देखो मामा, मैं अभी लाइट ठीक कर दूंगा जैसे मेरी टीम के प्लेयर्स अमंग अस में करते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि अगर जिमी उन तारों को पकड़ रखेगा तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वो मुझसे 15 कदम की दूरी पे था। मैं उसकी तरफ भागी और एकदम से लाइट आ गई और एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ। मेरे जिमी की जोर से आवाज आई और मैंने देखा कि उसके आसपास आग लग गई है और बैकयार्ड में धुआं ही धुआं हो गया था। इंसान के जलने से धुआं बहुत ज्यादा हो गया था। मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। इंसान की चमड़ी की स्मेल ने मेरे गले को चौक कर दिया था और उस समय मैं मर जाना चाहती थी। मेरे इकलौते बेटे को मेरे सामने जलता देख मैं जोर से चिल्लाई और कुछ समय बाद मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मुझे और मेरे हस्बैंड को नए घर में शिफ्ट हुए 1 महीना हो चुका है। मैं उस घर में अपने मरे हुए बेटे की यादों में नहीं रह पा रही थी। मैं खिड़की पे बैठे बैठे यही सोचती रहती हूँ, एक एंड्रॉयड गेम ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अमंग अस गेम खेलने से मेरे जिमी ने सोचा कि तारों को पकड़कर बांधने से लाइट आ जाती है।
पहले 2 हफ्ते तो बहुत मुश्किल थे क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से अपने इकलौते बेटे को खो देना एक सदमा था। पर अब नहीं रोती। जानते हो क्यों? जब मेरे हस्बैंड घर नहीं होते तब मैं रोज अमंग अस खेलती हूँ। जैसे ही गेम शुरू होती है और वो डरावनी सी आवाज़ बैकग्राउंड में बजती है, मुझे जिमी के हंसने और घर में भागने की आवाज़ें आती है। हाँ, मेरा जिमी मुझसे मिलने आता है। इस गेम की वजह से मैं अपने बेटे से मिल पाती हूँ। मैंने ये बात अपने हस्बैंड से छुपाई हुई है क्योंकि वो मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ। पर जैसे ही वो गेम मेरे फ़ोन पर चलती है, जिमी मेरे कान में आकर बोलता है, चलो अमंग अस साथ में खेले मम्मा। मुझे ये गेम बहुत पसंद है मम्मा। एक छोटे से बच्चे से क्या डरना, राइट? मतलब उसे हमारी याद आती है और हमें उसकी। और मैं ये गेम रोज़ दोपहर में खेलूंगी जब तक ये जिमी को रखेगी अमंग अस।